नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2024 के लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा का आयोजन किया और ये नीट परीक्षा का परिणाम आने के बाद लगातार एनटीए की आलोचना हो रही है। एनटीए शक के कटघरे में खड़ा हो गया और नीट एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया, लेकिन मामला यहीं नहीं थमा है। लगातार नीट स्कैम के तह दर तह खुलते जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज्ञा अनुसार एनटीए ने सेंटर वाइज रिजल्ट को जारी किया और इसमें स्टूडेंट के नाम को गोपनीय रखा गया है और सेंटर वाइज रिजल्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब एनटीए ने जारी किया तो इस रिजल्ट ने एक बार फिर चौंका दिया और यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि क्या नीट एग्जाम में कुछ सेंटर को मैनेज किया गया था। सेंटर मैनेज करने का भी ये शक लग रहा है, क्योंकि कुछ सेंटर से बहुत अधिक स्टूडेंट पास किए और हाई मार्क्स लाए हैं। सेंटर वाइज नीट रिजल्ट ने चौंकाया। सेंटर वाइज रिजल्ट ने चौंकाया। सीकर में 2000 से ज्यादा छात्रों के 650 से अधिक मार्क्स। राजकोट के एक केंद्र से 85% पास। अब ये रिजल्ट का 2 सेंटर का दिया हुआ है। एक सीकर में 2000 से ज्यादा, राजस्थान का जिला है सीकर, जिनमें 2000 से अधिक स्टूडेंट को 650 से अधिक नंबर आया है और राजकोट के एक केंद्र से 85% स्टूडेंट पास हुए हैं। राजकोट के एक केंद्र से 85% स्टूडेंट पास हुए हैं। राजस्थान के सीकर में प्रत्येक केंद्र से 75 से अधिक नीट यूजी अभ्यर्थियों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा कुछ केंद्रों पर यह संख्या 150 पहुंच गई है। यह औसत से बहुत अधिक है, राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। प्रत्येक केंद्र जो सीकर में है वहां से 75 से अधिक नीट यूजी कैंडिडेट 600 से अधिक अंक प्राप्त किए और सीकर के कुछ केंद्र पर तो यह आंकड़ा 150 तक पहुंच गई है, जो नेशनल रेशियो से बहुत अधिक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट यूजी 2024 परीक्षा का सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट घोषित किया। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जारी किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट यूजी 2024 परीक्षा का सेंटर और सिटी वाइज नगर उसके अनुसार रिजल्ट घोषित किया। ऐसे एग्जाम सेंटर जो पेपर लीक या अन्य वजहों से विवाद में रहे थे
वहां के स्टूडेंट का कुछ खास परिणाम नहीं आया। पटना और झारखंड हजारीबाग में ये चर्चा थी कि वहां नीट का क्वेश्चन आउट हुआ था, लेकिन उस सेंटर पर ज्यादा परिणाम नहीं है। लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों के रिजल्ट ने चौंका दिया है और नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये मामला अलग रूप ले रहा है, क्योंकि जहां पर से क्वेश्चन आउट होने की बात थी वहां से रिजल्ट ज्यादा नहीं है, और कुछ ऐसे सेंटर अब ये चर्चा में आ गए जहां से राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा रिजल्ट है। सबसे ज्यादा राजस्थान के सीकर और राजकोट के एग्जाम सेंटर में हैरान किया है। सीकर का रिजल्ट कोचिंग फैक्ट्री कोटा से दुगना है। अब जेई और नीट का कोचिंग फैक्ट्री कोटा माना जाता है राजस्थान का, वहां से भी राजस्थान का एक शहर सीकर का रिजल्ट दोगुना है। यहां कोटा से दुगना छात्र सफल हुए हैं। राजस्थान के सीकर में प्रत्येक केंद्र से 75 से अधिक नीट यूजी अभ्यर्थियों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए। यहां के कुछ केंद्रों पर यह संख्या 150 तक पहुंच गई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के सेंटर वाइज रिजल्ट के विश्लेषण के अनुसार सीकर में 600 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का औसत राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, करीब 575% या 6 गुना। राष्ट्रीय औसत से 600% के लगभग 550% है सीकर में रिजल्ट। उदाहरण के लिए सीकर के अरावली पब्लिक स्कूल के एक केंद्र पर 942 अभ्यर्थियों में से 90 से अधिक ने 600 से अधिक और 7 ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा है। इसी तरह सीकर के मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर में 110 से अधिक अभ्यर्थियों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी तरह सीकर के मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर से 110 से अधिक अभ्यर्थियों ने 600 अधिक अंक प्राप्त किए हैं। विश्व भारती पीजी कॉलेज सेंटर में यह संख्या 75 से अधिक है और टैगोर पीजी कॉलेज में भी यही स्थिति है। यह सब राजस्थान के सीकर के सेंटर का रिजल्ट आउट है। आर्यन पीजी कॉलेज सेंटर में 600 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 90 है। सनराइज इंटरनेशनल स्कूल में 85, बीपीएस कॉन्वेंट स्कूल में 94, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में 132 और श्री मंगल चंद्र दिवानिया विद्या सेंटर में 115 है। अब ये रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रहा है कि न केवल सेंटर मैनेज किया गया बल्कि जिला को ही मैनेज किया गया है। सीकर के परीक्षा केंद्रों पर 27,000 से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। सीकर के परीक्षा केंद्रों पर 27,000 से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 4200 से अधिक ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए। 27,000 में से 4,200 से ज्यादा स्टूडेंट 600 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर 30,204 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 650 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए, कुल मिलाकर के 30,204 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 650 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं देश भर में। यह देश भर के कुल 23,22,000 अभ्यर्थियों का 1/3% है, 1.3%। इस परीक्षा में कुल 23,22,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे।
उनमें 30,204 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 650 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, और 1.3% है ये। सीकर के 2 अन्य केंद्रों पर 150 अभ्यर्थियों तथा 83 अभ्यर्थियों ने 600 अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यह परीक्षा 5 मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। परीक्षा में 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब सीकर के बाद चले राजकोट। राजकोट के एक केंद्र से 240 से अधिक स्टूडेंट के 600 से अधिक अंक 85% हुए पास। राजकोट का एक सेंटर से 240 से अधिक स्टूडेंट के 600 से अधिक नंबर हैं और इसमें रिजल्ट हुआ है उस केंद्र से 85%। गुजरात के राजकोट में आरके विश्वविद्यालय के यूनिट 1 स्कूल इंजीनियरिंग के केंद्र संख्या 22,701 में 70% से अधिक नीट यूजी उम्मीदवार मेडिकल कॉलेज सीटों के लिए क्वालिफाई किया। अब एक सेंटर से 70% से अधिक, उसमें जितने स्टूडेंट उस सेंटर में थे उसमें से 70% से अधिक स्टूडेंट नीट क्वालिफाई किए। 1968 छात्रों में से 1387 ने नीट के लिए क्वालिफाई किया। बताइए, उस सेंटर पर गुजरात के आरके विश्वविद्यालय के यूनिट स्कूल इंजीनियरिंग में देखिए 1968 गो स्टूडेंट था उस सेंटर पर परीक्षा देने वाले। उनमें से 1387 जो 70% से अधिक है क्वालिफाई कर गए नीट एक सेंटर से। यही नहीं, इनमें 12 से अधिक छात्रों ने 700 और उससे अधिक अंक हासिल किए। 115 छात्रों ने 650 मार्क्स, 259 ने 600 मार्क्स, 403 ने 550 से अधिक मार्क्स और 598 ने 500 से अधिक मार्क्स हासिल किए हैं। रिकॉर्ड रिजल्ट और रिकॉर्ड नंबर। 12 से अधिक छात्र को 700 और उससे ज्यादा नंबर, 115 छात्र को 650 से ज्यादा नंबर, 259 छात्र को 600 से ज्यादा नंबर, 403 छात्र को 550 से अधिक नंबर और 598 छात्र को 500 से अधिक नंबर मिले हैं। एक छात्र ने परफेक्ट 720 अंक भी हासिल किए हैं। एक छात्र 720 अंक परफेक्ट हासिल किया। यह गुजरात के राजकोट का। सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया था कि अभ्यर्थियों की पहचान गुप्त रखते हुए परिणाम घोषित किए जाएं। अदालत ने कहा था कि वह यह पता लगाना चाहती है कि कथित रूप से अनियमितता के घेरे में आए केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अन्यत्र परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से अधिक अंक तो नहीं मिले हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय ये जानना चाहता था और इसीलिए इन्होंने सेंटर वाइज, शहर वाइज रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। और जो विश्लेषण हम लोग किए वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला रिजल्ट है, चौंकाने वाला ये विश्लेषण है। नीट यूजी सेंटर वाइज रिजल्ट के विश्लेषण से चौंकाने वाले तथ्य सामने आया है। हरियाणा का जो एक एग्जाम सेंटर, अब देखिए हरियाणा है, नीट के 6 टॉपर के चलते चर्चा में आया था, वहां से री एग्जाम होने के बाद अब कोई टॉपर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
री एग्जाम का ऑर्डर दिया था वैसे छात्रों को जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था और वो टॉपर थे। उनमें से री एग्जाम के बाद देखिए 6 टॉपर थे हरियाणा के एक सेंटर से। री एग्जाम के बाद अब कोई टॉपर नहीं है उस सेंटर से। हरियाणा के ही आइए झज्जर जिले में बहादुरगढ़ स्थित हरदयाल स्कूल एग्जाम सेंटर से नीट के कुल 67 में से 6 टॉपर थे। 67 में से 6 टॉपर थे हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित हरदयाल स्कूल एग्जाम सेंटर से। इन सभी के 720 में से 720 अंक थे। 67 में से 6 टॉपर थे और उनमें से 720 में से 720 अंक थे। इन सब के अलावा 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 718 और 719 मार्क्स भी थे। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड नीट के स्टूडेंट बना दिए। दरअसल इन स्टूडेंट्स को परीक्षा के दौरान समय बर्बाद होने के चलते भारी भरकम ग्रेस मार्क्स मिले थे। बताया जा रहा है कि इन्हें 140 अंक तक ग्रेस मार्क्स मिले थे एनटीए के तरफ से। और एनटीए क्या दिया था कि परीक्षा के दौरान समय बर्बाद होने के चलते थोड़ा कम समय उनको मिला था, इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए थे और इनका री एग्जाम कराया गया था। इन स्टूडेंट को ऑप्शन दिया गया था कि ये या तो नीट की री एग्जाम में बैठे या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाला नीट स्कोर स्वीकार करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। नीट यूजी सेंटर वाइज रिजल्ट से पता चलता है कि अब इस सेंटर से 700 से अधिक अंक वाला कोई स्टूडेंट नहीं है। री एग्जाम जब लिया गया तो कुछ नहीं दिए और जो दिए उनमें से 700 अंक से भी अधिक वाला कोई स्टूडेंट नहीं है। इस सेंटर के 494 परीक्षार्थियों में से 650 प्लस स्कोर वाले सिर्फ 2 स्टूडेंट है। अब जिनके पास रिकॉर्ड था री एग्जाम के बाद ये स्थिति बन गई। एक के मार्क्स 677 तो दूसरे के 682, यानी इस सेंटर का हाईएस्ट स्कोर 682 है, जहां 720 में से 720 अंक लाया गया था। री एग्जाम के बाद हाईएस्ट स्कोर हो गया 682, वो भी एक का। वहीं नीट का पेपर झारखंड में हजारीबाग के जिस ओसिस स्कूल से लीक हुआ था वहां 22 स्टूडेंट के 600 से ज्यादा मार्क्स हैं। इस स्कूल के प्रिंसिपल को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। अब देखिए जहां से ये था कि हजारीबाग से क्वेश्चन लीक हो गया है वहां 600 से ज्यादा मार्क्स वाले मात्र 22 स्टूडेंट थे, 600। और जहां राजस्थान, सीकर, गुजरात, हरियाणा वहां देखिए 700 से ज्यादा, 650 से ज्यादा वाले सैकड़ों स्टूडेंट। विवादास्पद गोधरा के एग्जाम सेंटर से भी कोई टॉपर नहीं है। गोधरा के जय जलराम स्कूल के सेंटर से 2 स्टूडेंट ने 600 नंबर स्कोर किए हैं। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को 600 से ज्यादा नंबर नहीं है री एग्जाम पर। हजारीबाग सेंटर से भी कोई कैंडिडेट टॉपर नहीं है। इसलिए जांच जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रही है, अब ये क्वेश्चन आउट से सेंटर और शहर मैनेज की ओर जा सकता है। शीर्ष अदालत यानी सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए सेंटर आई स्टूडेंट के मार्क्स की पीडीएफ फाइल में स्टूडेंट की पहचान गोपनीय रखी गई है। उनका नाम नहीं बताया गया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हजारीबाग और पटना में ही पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब यह जांच
सेंटर मैनेज और शहर मैनेज की ओर जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग के केंद्रों तक सीमित है, परिणामों के संपूर्ण डेटा का विश्लेषण बहुत जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश नीट पेपर लीक सहित अनियमितता के आरोप में के आधार पर परिणाम रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। और अब जांच सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में CBI कर रही है और ये जांच दूध का दूध और पानी का पानी करेगा कि क्या बड़े पैमाने पर नीट एग्जाम में अनियमितताएं की गई, क्या सेंटर मैनेज किया गया, क्या प्रश्न पत्र लीक हुआ। इन सभी पर पूरे देश की नजर है। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।